हेलो। हेलो एंड वेलकम टू द भारत कोडिंग क्लब। आज हम देखने वाले हैं एक क्वेश्चन जिसका नाम है अरेंजिंग द शिप, जो कि कोड फोर्स पे एक 1400 रेटिंग का ग्रिडी क्वेश्चन है। सो इसमें दिया क्या हुआ है कि आपको एक स्ट्रिंग दिया हुआ है जिसमें स्टार्स और डॉट पड़े हुए हैं। स्टार्स जो है एक शिप को रिप्रेजेंट करता है और डॉट यानी एक खाली स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। और आपको मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस में इन सारे शिप्स को, जो शिप है वो एक जगह करना है, एक साथ करना है। ऑपरेशन ये है कि आपको मूव करने हैं शिप को। एक ऑपरेशन में आप एक शिप को एक प्लेस अपने लेफ्ट या राइट में शिफ्ट कर सकते हैं, राइट? लाइक इफ आई सी दिस अरेंजमेंट, तो मैं क्या करूँगा कि इसको इधर भगाऊंगा, इस शिप को, तो एक ऑपरेशन मैंने कर लिया। फिर इसको इधर लेके जाऊंगा तो एक ऑपरेशन मैंने कर लिया। तो दो ऑपरेशन में ये चीज़ अचीव हो गया। इसको मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता था, लाइक कि मैं इसको इधर मूव कराया एक, तो ये बन गया डॉट स्टार स्टार डॉट स्टार। फिर मैं इसी वाले को दो बार दो स्टेप आके लेके गया, लाइक, हाँ, हालांकि ये अलाउ नहीं है। अलाउ तब है, आप तभी मूव कर सकता है, कोई सिप तभी मूव कर सकता है जब उसके बीच में दूसरा कोई सिप ना हो। तो अब मैं इस सिप को इधर लेके चलूँ, तो एक ऑपरेशन पहले हो चुका है। फिर दूसरे ऑपरेशन में मैं क्या किया, डॉट स्टार डॉट हो गया, ये इधर चला है, सेकेंड ऑपरेशन। तीसरे ऑपरेशन में क्या होगा, फिर मैं इसको इधर लेके गया, डॉट डॉट स्टार स्टार स्टार, थर्ड स्टेप, ठीक। तो मिनिमल टू टू ऑपरेशन में हो सकता था, हालांकि तीन में भी हो सकता था, पर मुझे क्या रिटर्न करना, टू, कि मिनिमम कितने में रिटर्न करना है। सी, कोई भी एक अरेंजमेंट है और दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज लास्ट वन, राइट? तो मुझे उस अरेंजमेंट को एक पास लेके आना है ना, सारे सिप्स को एक पास लेके आना है। तो मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं वो इसी इसी रेंज में कहीं ना कहीं अरेंज होंगे। क्यों? क्योंकि लेट्स सी, दिस इज द अरेंजमेंट। ये हाल मान लीजिए पूरा फुल हो गया। अगर मेरा अरेंजमेंट इससे बाहर जाता तो क्या होता? अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से होता और एक बाहर होता, है ना? तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं इसको उठा के पूरा अचानक से यहाँ लेके चला हूँ, है ना? ऐसा हो नहीं सकता। मुझे क्या करना होगा कि पहले पहले मैं इस वाले को उठा के पहले इधर लेके आता, फिर एक ब्लैंक बनता, फिर इसको उठा के इधर रखता, फिर एक ब्लैंक बनता, फिर उसको उठा के एक लेता, और नंबर ऑफ ऑपरेशन मेरे इंक्रीज हो जाते। तो एक अप्रोच तो ये हो गया। एक चीज़ मुझे पता चल गई कि सम अरेंजमेंट दिया हुआ है जिसमें फर्स्ट एंड द वेरी लास्ट सिप जो है उसके इधर जो है, इसका कोई काम नहीं है, मुझे इसका कोई काम नहीं, सिर्फ इस अंदर का काम। और दूसरी चीज़ मुझे ये है पता कि एक सिप दूसरे को क्रॉस करके इधर नहीं आ सकता। वो तभी चल सकता है जब डॉट्स पड़े हों उसके बीच में, राइट? ये दो इन्फॉर्मेशन मिल गई। सी, अब मेरे पास एक टेस्ट केस दिया हुआ है कुछ इस तरह से। दिस इज द टेस्ट केस, राइट? सी, अब ये तीन का अरेंजमेंट कहीं भी बन सकता है। ऐसा हो सकता है कि वो इस तरह से तीनों हो अरेंज, ऐसा हो सकता है कि वो तीन बिल्कुल लास्ट में तीन हो, या ऐसा हो सकता है कि बीच में कुछ इस तरह से। तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि किधर अच्छा बनेगा, राइट? सो तो हर कोई ट्राई करेगा कि एक दूसरे के पास आए, ये इधर जाए, ये इधर जाए। पर बेस्ट अप्रोच क्या है कि जो नज़दीक, जो अपने नियरेस्ट डॉट को कैप्चर कर सकता उसे कैप्चर करना चाहेगा। क्यों? देखते हैं। सी, अगर इसको अगर नियरेस्ट डॉट कैप्चर करना है तो एक ऑपरेशन में करना होगा। इसको अगर कैप्चर करना है तो भी एक ऑपरेशन में करना होगा। तो मैं किसी एक को मूव कर दिया, डॉट, ये स्टार स्टार, ये पीछे एक डॉट बना रहेगा, ये डॉट डॉट स्टार। सी,
अब मैं अपना पॉइंटर 2 पॉइंटर अप्रोच से मैं करूँगा इसको। मेरा दोनों पॉइंटर जो है यहाँ पे और एक पॉइंटर यहाँ पे है और मेरे डॉट की इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। ठीक। अब मैं इस पॉइंटर को आगे बढ़ा दिया यहाँ पे और ये पॉइंटर यहीं पे पड़ा रहेगा क्योंकि मैं इसको मूव किया हूँ पहले वाले पॉइंटर को। अब मेरे पास डॉट का जो है इन्फॉर्मेशन ये रहा और मेरा वो स्पेस जो है जिस स्पेस में मैं सिप को रख सकता हूँ वो स्पेस ये हो गया। ठीक। अब ये स्पेस में मुझे सिप को अरेंज करना है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इधर और इधर या तो सिप है कंटिन्यूस, या तो डॉट है, या तो पूरे के पूरे डॉट है, या तो पहले सिप है फिर डॉट डॉट है। ऐसा नहीं कि कोई सिप बचा नहीं है। जितने सिप हो सकते थे वो अरेंज हो चुके हैं ऑलरेडी इस रेंज से बाहर। राइट। तो इस रेंज के बाहर से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे अंदर का देखना। सी, अगर इसको डॉट कैप्चर करना है इस लास्ट वाले को तो 1 2 जंप मारना होगा। अगर इसको लास्ट वाला अपने नियरेस्ट वाले को अगर कैप्चर करना है तो अगर इस लास्ट वाले को कैप्चर करना है तो 1 जंप मारना। तो मैं लास्ट वाले को जंप कराऊंगा। स्टार स्टार डॉट स्टार डॉट। अगेन मेरे लिए सर्च इतना होगा। ठीक। वापस से अब मैं इसको फिर इधर लेके आया। अब ये पॉइंटर मेरा यहाँ पे, एक पॉइंटर यहाँ पे है, पॉइंटर 2। अब मैं लास्ट पॉइंटर या फर्स्ट पॉइंटर, अगर फर्स्ट पॉइंटर को लाना है तो दो दो स्टेप चलना होगा। फर्स्ट पॉइंटर को लाना है तो सेकंड पॉइंटर को लाना है तो सिर्फ एक स्टेप चलना होगा। तो मैं एक स्टेप चलूँगा और ये अरेंजमेंट बन जाएगा ऐसा। ठीक। पर इस अरेंजमेंट के बाद, इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को मैं फिर से देखता हूँ। स्टार स्टार डॉट डॉट स्टार। मैं बोला कि इसको अगर यहाँ आना है तो 2 स्टेप लगेगा, इसको यहाँ अगर आना है तो 1 स्टेप लगेगा। बट द पॉइंट इज दैट कि मैं इसको क्यों नहीं इधर लेके आया। मैं इस पर्टिकुलर को आगे क्यों नहीं भगाया, क्योंकि इसके तो नज़दीक है। इसको सिर्फ 1 स्टेप में मिल जाता है यहाँ पे। तो इसके पीछे लॉजिक ये दे सकते हैं कि अगर मैं ऐसा करता तो क्या होता है, एक बीच में डॉट क्रिएट हो जाता। राइट। एक बीच में डॉट क्रिएट हो जाता और ये 1 स्टेप में चला और इस बंदे को यहाँ आगे पड़ा पड़ा आगे आना पड़ा तो फिर 1 स्टेप और। तो ओवरऑल बात वही पड़ गया, या तो मैं पीछे वाले को 2 स्टेप करके यहाँ लेके जाऊँ या तो आगे वाले को यहाँ लेके जाऊँ। खाली स्पेस बन जाएगा और एट द एंड ऑफ द डे 2 स्टेप चलना ही पड़ेगा। सी, दूसरा चीज़ ये है कि अगर ये अरेंजमेंट था मेरा और मैं इसको मूव किया यहाँ पे तो जो नेक्स्ट अरेंजमेंट बना वो बना इस तरह से और ये पीछे डॉट छोड़ दिया। क्या पता इस पर्टिकुलर रीजन के बाहर मेरे स्टार्स पड़े रह गए हों और वो अब एक डॉट की वजह से सेपरेट हो गए हों। तो मैं क्लेम कर रहा हूँ कि ऐसा कभी सिचुएशन आएगा ही नहीं। क्यों? सी, अगर इस पर्टिकुलर स्टार के पहले और सारे स्टार्स पड़े होती तो मेरा पॉइंटर कभी यहाँ पे आया ही नहीं होता। क्यों? क्यों? मेरा पॉइंटर यहाँ पे पॉइंटर 1 है। मैं कह रहा हूँ कि मैं जो एरिया लेके चल रहा हूँ उसमें जो पॉइंटर 1 है और पॉइंटर 2 है ये हमेशा लास्ट स्टार्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। मैं पीछे ऊपर गलत बोल दिया था। ये रेंज जो मैं लेके चल रहा हूँ इस रेंज के बाहर हमेशा सिर्फ और सिर्फ डॉट ही पड़े होंगे और ये पॉइंटर है हमेशा फर्स्ट एंड वेरी लास्ट पॉइंटर को ही लेके चल रहा होगा। अगर मैं इस पॉइंटर को मूव करके यहाँ लाया, इस पॉइंटर को मूव करके यहाँ लेके आया तो मेरा पॉइंटर यहाँ चला आया और मैं अपने पीछे एक डॉट छोड़ के चला गया। एक पॉइंटर आगे तभी बढ़ रहा है जब वो स्टार डॉट में कन्वर्ट हो जा रहा है, तभी वो पॉइंटर आगे बढ़ रहा है। पीछे वाला पॉइंटर क्या है, वो स्टार पे पड़ा हुआ है। वो जब एक डॉट पा जा रहा है तो वो डॉट को इधर लेके आ रहा है, स्टार को इधर, और बेसिकली पॉइंटर सिर्फ एक आगे बढ़ रहा है, सिर्फ एक आगे बढ़ रहा है। और वो पॉइंटर पीछे क्या छोड़ के आ रहा है, पीछे सिर्फ और सिर्फ डॉट छोड़ के आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं,
कि सारे डॉट की पोजीशंस को स्टोर कर लें एक डी क्यू में, ठीक, और पॉइंटर बना लें। ये पॉइंटर पॉइंटर वन जो है डी क्यू के टॉप फर्स्ट क्या नाम है फ्रंट को, फ्रंट से डिफरेंस निकालेगा, और जो पॉइंटर टू है वो बैक के साथ डिफरेंस निकालेगा। जिसका भी डिफरेंस एब्सोल्यूट डिफरेंस कम होगा उसको मैं उस डॉट के साथ रिप्लेस कर दूंगा और पॉइंटर को प्लस प्लस कर दूंगा, और इधर इधर का हुआ तो पॉइंटर को माइनस माइनस कर दूंगा। और इस तरह से मेरा अरेंजमेंट हो जाएगा और उसे काउंटर लगा के आगे बढ़ाता रहूंगा वाइल डेक इज नॉट एम्प्टी, राइट। सो दिस इज द आंसर। आई गेस मैं आपको सोल्यूशन दिखाता हूँ। हाँ, सी स्टार्ट एंड एंड सिप की जो इंडेक्स है वो मैं पॉइंटर उनको बना दिया, ये तो मैं ऐसा नॉर्मल। तो जो मिनिमम पोजीशन है वो एस टी हो गया, जो आखिरी स्टार की पोजीशन है वो ई एन डी में स्टोर हो चुका है, राइट। यहाँ पे एक डेक बनाया जो कि स्पेस को स्टोर करेगा, कहाँ कहाँ स्पेस खाली है, और मैं उसे स्टार्ट और एंड के बीच के ही सारे डॉट को डेक के अंदर डाल रहा हूँ। बाकी डेक को बाकी स्पेस को मुझसे नहीं मतलब उसका, ठीक। तो वो सारी पोजीशंस यहाँ पे स्टोर हो चुकी है। अब मेरा पॉइंटर वन जो है वो एस टी है और पॉइंटर टू जो है एंड है, ठीक। वाइल पॉइंटर वन इज लेस देन और लेस देन पॉइंटर टू एंड स्पेस इज नॉट एम्प्टी, राइट। मैं दोनों का डिफरेंस निकाल रहा हूँ। इफ स्पेस डॉट फ्रंट पॉइंटर वन और फ्रंट स्पेस जो है उसका डिफरेंस और इसके डिफरेंस को कंपेयर कर रहा हूँ, फिर उसके आधार पे मैं पॉइंटर्स को या तो बढ़ा रहा हूँ या तो घटा रहा हूँ, ठीक। तो ये इस तरह से हो गया, ठीक। तो एक बार कोई डॉट यूज हो चुका, लेट्स से पॉइंटर वन इस डॉट को यूज किया तो फिर इसको पॉप कर देगा, अगर पॉइंटर टू इसको यूज किया तो इसको पॉप कर देगा, फिर एक पॉइंटर बढ़ जाएगा या पॉइंटर घट जाएगा, जो भी जैसा होना रहेगा। और दैट्स इट, दिस इज द सोल्यूशन। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, थैंक यू।